आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों एशांत बुक आप ओपन करोगे तो पेज नंबर 19 पे देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, अगर आपको कुछ नोट करना होगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा आप ले सकते हो बच्चों। इसके अलावा यहां पे मैं आपका रिवीजन भी कराता चलूंगा, कुछ बच्चों के शायद कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कुछ कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों वो आपको बोल रहा है इस डिस्प्लेसमेंट आ स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। देखिए स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, या फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके बच्चों, इसी तरीके से एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत भी होती है और डायरेक्शन की जरूरत भी होती है। ओके, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास बच्चों मैग्नीट्यूड भी होता है। अब ये मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, डायरेक्शन का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको बताता हूं। जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो आइए एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डिस्टेंस होता है आपका, ठीक, यहां पे मैं लिख देता हूं, जो डिस्टेंस होता है ये होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। अब क्यों होता है उसको अभी हम एक एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी, ये आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी, वेक्टर। अब ऐसा क्यों होता है, ये एक एग्जांपल की हेल्प से हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो पोजीशन ए से जा रहा है कहां पर, पोजीशन बी पे, ये ए से बी की तरफ गया। ठीक, तो ये जो टोटल पाथ लेंथ है, ये यहां से यहां तक की, ये जो रास्ते की लंबाई है टोटल, ठीक, ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां ए से बी जाने में ये वाली जो लेंथ है, टोटल पाथ लेंथ है, ठीक है, ये टोटल पाथ लेंथ को हमने मेजर किया और ये पाथ लेंथ आ गई कितनी, 5 मीटर। ठीक, तो हम बोलेंगे क्या कि डिस्टेंस क्या है आपका, 5 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दें, डिस्टेंस को एक्सप्लेन करते टाइम, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, डिस्टेंस को एक्सप्लेन करते टाइम या डिस्टेंस को एक्सप्रेस करते टाइम आपने केवल मैग्नीट्यूड की बात करी, आपने डायरेक्शन की बात नहीं करी, आपने केवल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा होगा, ये देखिए डिस्टेंस कितना, 1 मीटर की, 2 मीटर की, 3 मीटर, ये जो नंबर आप लिखते हो ना 1 2 3 4, यही इसके मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए आपने केवल मैग्नीट्यूड बताया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5, कितना है, 5 मीटर्स। ओके स्टूडेंट, मीटर्स की यूनिट है। ठीक, तो ये देखिए क्या केवल यहां पर हमने मैग्नीट्यूड की बात करी, कोई भी डायरेक्शन की हमने यहां पे बात नहीं करी कि वो ए से बी की तरफ गया कि बी से ए की तरफ गया, नॉर्थ से साउथ गया या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया, ऐसी हमने कोई बात यहां पर नहीं करी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर डिस्टेंस क्वालिफाई हो गया किसके लिए, स्केलर के लिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, एंड फाइनल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, बस यही वाला तो है, चेक कर लो। आप बाकी किसी और रास्ते से जाओगे, यहां से जाओगे, यहां से घूम के जाओगे, तो वो डिस्टेंस ज्यादा होगा। सबसे छोटा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दीजिए, ये देखिए ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए कि ये वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वाला, ठीक, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने मेजर किया, ये 2 मीटर है, मान लो कितना है, 2 मीटर है। तो आप पता है क्या बोलोगे, ध्यान से सुनिए, आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर। लेकिन ध्यान रहे डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना है, 2 मीटर। ये तो आपने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताया कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर है। लेकिन डायरेक्शन भी आप बताओगे, डायरेक्शन का मतलब ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। तो मान लीजिए हमने ऐसे करके एरो लगा दिया, ये देखिए ये ऐसे करके ये एरो लगा दिया, तो ये एरो क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट बताते टाइम आपने दो बातें बताई, क्या क्या, एक तो आपने बताया मैग्नीट्यूड की डिस्प्लेसमेंट, पहली बात डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक,
कितना है 2 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 2 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां है, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये 2 मीटर क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कहां से कहां है, डायरेक्शन है बच्चों इसकी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी की तरफ। ठीक है बच्चों, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड का भी यूज किया गया है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन का भी यूज किया गया है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये इसका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक, इन्होंने हमसे पूछा था डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत भी होती है और डायरेक्शन की जरूरत भी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने लिखा नो, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नोट कर लीजिए।